एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, काम क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो जाहिर सी बात है हम लोग एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में इसमें ज़्यादा देखेंगे। ऑफ कोर्स इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, लेकिन फुल डिटेल स्ट्रक्चर हमको इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखना है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो फीमेल के अंदर जो ओवरीज होते हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा ये क्यों इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये ओवम का प्रोडक्शन करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, ठीक है। दूसरा चीज़, इसके अलावा ये ऑल्सो प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड हार्मोन। देखो बच्चों, अब पैनक्रियाज वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो पैनक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, ये एस्ट्रॉयड हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तुमने बहुत बार सुना होगा इसका नाम। इसके अलावा जो ओवरी होता है कंपोज होता है दो तरह के सेल से, एक होता है फॉलिकल, एक होता है स्ट्रोमा, जैसे कि मैंने थायराइड में बताया था आपको, ठीक है। तो अगर थायराइड की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है वो सिंथेसाइज करता है क्या, मेनली ग्रोइंग फॉलिकल्स से। देखो, जब तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो ये एक सेल है, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ये टर्शियरी फॉलिकल बनता है, लास्टली यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ये रप्चर होता है तो यहाँ से ओवम निकलता है, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये जो करवाने का जो काम करता है वो एस्ट्रोजन करवाता है। मेनली एस्ट्रोजन का ही इसमें एक्शन होता है, ठीक है। और जब वो ऐसे ये ग्राफिन फॉलिकल जब ये रप्चर हुआ तो यहाँ से ओवम निकल जाता है, और जो बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन का भी अपना रोल है, ठीक है, उसको आगे आपको पढ़ना है। एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज पे, एक्शन कहाँ पे करता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ये डेवलपमेंट करवाता है, और ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर ये डेवलपमेंट भी कराता है, ठीक है। इसके अलावा अपेयर करता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हाई पिच वॉइस, जो भी ये सर्टेन एज के बाद होता है, मेमरी ग्लैंड वगैरह जो होता है सब में डेवलपमेंट करा देता है। एस्ट्रोजन जो होता है रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सपोर्ट करता है एक और चीज़ को, प्रेगनेंसी को। होता क्या है ना बच्चों की, जो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है जब रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है यहाँ पे तुम्हारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम होता है उसके ऊपर इसका एक्शन होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये थिक करता है, ठीक है। और जब पहला काम ये इसका है, दूसरा काम कि ये मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि ये ओवरी से निकला, ओवरी से निकलेगा, ये जाएगा मेमरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन को, एल्वेलाई के फॉर्मेशन को और स्ट्रक्चर को, मिल्क का स्टोर ताकि वहाँ पे हो सके, और मिल्क का सेक्रेशन भी करवाता है, ठीक है। तो चलो, एक चीज़ के लिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं भी, जब मेरा भी एग्जाम था तो मैं कंफ्यूज होती थी, बहुत बार हुई थी, कि मिल्क का सेक्रेशन, मिल्क का इजेक्शन और मिल्क का फॉर्मेशन, तीन चीज़ें हैं। मिल्क का सेक्रेशन करवाने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का, मिल्क का फॉर्मेशन करवाने का काम होता है प्रोलैक्टिन का, और मिल्क का इंजेक्शन कराने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वरना सिली मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।